सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग जानेंगे जो आपकी 22 मई से जिन राज्यों में हाउस लिस्टिंग यानी सबसे पहले हाउसों की गणना होने वाली है, मकान गणना होने वाली है, उसके बारे में जानेंगे। और उसमें भी हम ये जानेंगे कि स्व गणना कैसे करेंगे। इसके बहुत लाभ हैं और जो ज़्यादातर लोग बिजी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, घर पर कम रह पाते, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेल्फ एन्यूमरेशन या स्वगणना कब से होगी और कब तक होगी, ये हम कैसे कर पाएंगे, करने का हमारे लाभ क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं। तो देखिएगा, स्वगणना इसको अलग से पोर्टल आपको मिलेगा और इसका टाइम भी बिल्कुल अलग होगा। ये उत्तर प्रदेश में 7 मई से शुरू होकर के 21 मई तक होगी, यानी 15 दिन तक ये कम्प्लीटली चलेगी। और इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि आप सेल्फ एन्यूमरेशन अधिक से अधिक लोग करें। इससे क्या होगा कि थोड़ा इस काम में जल्दी भी हो जाएगा और जो जब प्रगणक या जो भी आपके यहाँ ड्यूटी जो व्यक्ति एचएलओ लगा होगा तो उसको भी इसमें सुविधा रहेगी। केवल आपके यहाँ जाएगा, भौतिक सत्यापन करेगा और वह आगे बढ़ जाएगा। इसके काफी लाभ है। देखिएगा, लिखा हुआ है स्वगणना के अंतर्गत कोई भी सामान्य निवासी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपनी जनगणना प्रश्नावली भर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, ऐसा नहीं है। अब प्रश्नावली का मतलब क्या है? जो आपसे 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब कोई प्रकरण आपके यहाँ आएगा तो वो आप तसल्ली से बैठ करके टाइम लेकर के आप खुद कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो भी आपको सब, जब इसके पोर्टल पर जाकर आप भरेंगे तो वो सभी सवालों के जवाब, सभी सवाल आपको वहां पर मिल जाएंगे। और पोषक क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका जवाब आप ना दे पाओ, अर्थात आपके घर से रिलेटेड आपसे 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके घर से रिलेटेड, आपके घर वालों से संबंधित। तो कोई भी व्यक्ति जो घर में पढ़ा लिखा है, जैसे नेट की जानकारी है, अपने मोबाइल से इस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर के वह पूरी जानकारी भर सकता है। आप ये समझ में, वो 33 क्वेश्चन कौन से होंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आप ना बता पाओ। बहुत ही सामान्य से आपके स्वयं की जानकारी जो आपको उस पर भरनी है। स्वगणना हेतु सामान्य निवासी जिस स्थान मकान के लिए गणना कर रहा है उसकी ऑनलाइन लोकेशन पोर्टल पर टैग करेगा। पहले आपको ऑनलाइन लोकेशन अपने घर की टैग करनी पड़ेगी। वहां पर एक मैप आएगा, मैप पर आप अपने घर की लोकेशन को टैग करेंगे। ऑनलाइन जनगणना प्रश्नावली पूर्ण करने के उपरांत स्वगणनाकर्ता को एक ऐसी आईडी यानी रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि आपको अपना सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि जब एचएलओ आपके यहाँ आएंगे भौतिक सत्यापन करने के लिए तो आपको वो है रेफरेंस आईडी उन्हें बतानी पड़ेगी। वो रेफरेंस आईडी फिर अपने यहाँ पर वो फिलअप करेंगे और आपने जो जानकारी फिलअप की है सेल्फ एन्यूमरेशन में वो टोटल चेक करेंगे। अगर कहीं पर गलती से आपने कुछ भरना और था, भरवा दिया, तो वो उसको एडिट भी करेंगे और सब कुछ सही होने पर वो उसको फाइनल सबमिट कर देंगे। इसलिए आपको जो रेफरेंस आईडी मिलेगी उसको सुरक्षित भी रखना है। ठीक, ये संदर्भ संख्या अपने क्षेत्र के प्रगणक को उसके घर आने पर उपलब्ध कराएगा। जी, हमने आपको बता दिया। संदर्भ नंबर के मिलान के पश्चात स्वगणना से भरा गया डाटा प्रगणक के मोबाइल पर प्रदर्शित होने लगेगा। जो भी आपने जानकारी सेल्फ एन्यूमरेशन भरी है वो सब उनके सामने आ जाएगी, एक एक करके चेक कर लेंगे। अगर कोई जानकारी गलत है, एडिट की जा सकती है, तो वह उसको एडिट भी कर देंगे। उसके बाद स्वगणना को बढ़ावा हेतु जिला चार्ज स्तर पर प्रयास किया गया है। हमने कहा ना, इसको थोड़ा इसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, अधिक से अधिक लोग इस काम को करें जिससे प्रगणक को या इस काम को समय रहते जल्दी किया जा सके। ठीक, अब देखिएगा स्वगणना एन्यूमरेशन के इसके लाभ क्या हैं। सेल्फ अगर आप अपनी गणना कर लेते तो इसके कुछ तो लाभ होंगे, तब तो ये करवाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ फर्स्ट हेडिंग है डेटा तेज डेटा संग्रहण, यानी जो काम है वो जल्दी कलेक्ट होगा। जैसे एसआईआर में हुआ था, तो एसआईआर में बहुत से लोगों ने अपना ऑनलाइन कर दिया था, लेकिन उतने लोगों ने नहीं किया था, ज्यादातर बीएलओ को ही करना पड़ा था। लेकिन इसमें क्या है, एक विशेष अभियान भी चला रहे हैं। 15 दिन का टाइम देंगे। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में 22 मई से स्टार्ट होगी, जो कि एचएलओ करेंगे। उससे पहले 7 मई से 21 मई तक ये सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल ओपन रहेगा। 15 दिन के बाद फिर ये बंद हो जाएगा। उसके बाद एचएलओ अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, पहले से भरी हुई जानकारी प्री फील्ड डेटा के कारण क्षेत्रीय गणना यानी फील्ड एन्यूमरेशन में कम समय लगेगा। सीधी सी बात, कम समय। आपको जब एचएलओ आपके घर पे आएगा, वो सब 33 क्वेश्चन आपसे पूछेगा बैठ करके। इससे अच्छा आपने पहले उसमें जब फिलअप कर दिए तो सब क्यों पूछे, केवल एक बार ससरी नजर डालेगा, कोई डाटा गलत है उसको एडिट करेगा और सबमिट कर देगा। ठीक, मैदानी कार्य का कम बोझ हो जाएगा कि गणना कर्मी
एन्यूमरेटर को नई जानकारी भरने के बजाय केवल सत्यापन और संशोधन करना होगा। ठीक, और ये किनके लिए ज्यादा जरूरी है सेल्फ एन्यूमरेशन करें? कोई कामकाजी लोग हैं, घर पर कम रह पाते, ज्यादातर बाहर रहते हैं, अब घर आए चलो कब आपके आएगा, आप मिलते हो नहीं मिलते हो, इसलिए आप अपना समय निकाल करके कभी भी मोबाइल पर बैठ करके इसको कर सकते हैं। और जब HLO से अपना संपर्क कर लीजिएगा, उनको मोबाइल आए तो उनको फोन करके आप ऐसे रेफरेंस ID बता सकते हैं, जिससे आपका डाटा सत्यापन कर लेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। अधिक सटीकता देखो क्या रहेगी, उत्तरदाता अपनी जानकारी स्वयं प्रदान करते हैं, जिससे लिखने या स्थानांतरण की त्रुटियां कम हो जाती है। आप आराम से अपना बैठ करके भर रहे हैं, किसी से कोई बता नहीं रहे, कोई पूछ नहीं रहा था, आप इसमें क्या रहता, कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, जिससे आप अपनी सही जानकारी भर पाओगे। समावेशी प्रक्रिया, पोर्टल निर्धारित अवधि देखो 7 दिन 24 आवर खुला रहेगा। इसका मतलब आप कभी भी आपको जब टाइम मिले तब इस काम को कर सकते हैं, कभी भी टाइम मिले, 24 घंटे में किसी वक्त आपको टाइम मिलता है तो अपने मोबाइल पर बैठ करके ये जानकारी सेल्फ एन्यूमरेशन आपका पोर्टल होगा, उस पर जाकर के कर सकते हैं। डिजिटल प्रथम डैशबोर्ड, यह जनगणना 2027 के आधुनिक लक्ष्यों के अनुरूप है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट में क्या है कि स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन प्रणाली की इसकी विशेषता क्या है? बहुभाषी सुविधा, आप इसमें किसी भाषा में क्षेत्रीय यानी 14 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। आपको जो भाषा सही से आ रही है आप वो भरेंगे। ठीक, भाषा आपको सिलेक्ट करने के लिए पहले ही कहा जाएगा जब आप इस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उपयोगकर्ता अनुकूल टूल टिप्स पूछेगी, पाने प्रश्नों के साथ रेस्पॉन्स डिजाइन यानी सही से सवाल दीजिएगा। सुरक्षित प्रणाली, बहु प्रणाली, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डेटा डिस्क्रिप्शन सुरक्षित यानी आपकी प्राइवेसी रहेगी, किसी प्रकार का जो भी डेटा आप वहां पर देते हैं वो सभी आपके प्राइवेसी रहेगी। ऐसा नहीं आपका डेटा संग्रहण कहीं चोरी हो जाए, ऐसा नहीं है। डेटा संग्रहण, स्वगणना का डेटा प्रारंभ में अलग सर्वर पर संग्रहित, इसके लिए सर्वर ही उन्होंने अलग बना रखा है जिस पर ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ठीक, मानचित्र इंटरफेस में क्या होगा, अक्षांश, लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के आधार पर आपके घर की खोज करना आसान है। डेटा सत्यापन, तार्किक स्कैपिंग, लॉजिक स्कैपिंग और पूर्णता जांच की व्यवस्था है। ठीक, यानी जो भी डाटा आप देंगे उसकी कंप्लीटली पहले जांच भी होगी, फिर ही पोर्टल पर सबमिट किया जाएगा। अब देखिएगा पोर्टल की उपलब्धता क्या है। ऐसी पोर्टल, जिसका नाम है ऐसी पोर्टल, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल इसका नाम है। ये आपका यूपी में 7 मई से लेकर के 21 मई तक ओपन रहेगा। विदेश में 30 दिनों तक चलने वाली मकान सूचीकरण का काम जो 22 मई से 20 जून तक चलेगा, जो कि HLO हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा पहले, यानी मकान गणना जिसको हम लोग कहते हैं। शुरू करने से ठीक पहले ऐसी पोर्टल 15 दिनों के लिए यानी 7 मई से 21 मई तक ओपन रहेगा। ठीक, ऐसी HLO बंद होने के बाद प्रक्रिया प्रदेश में 15वें दिन की मध्य रात्रि को यानी 21 मई की अर्धरात्रि को ये ऐसी ऐप जो है पोर्टल बंद हो जाएगा। 16वें दिन सुबह 6 बजे से 22 मई से कहिएगा ये आपका HLO के लिए काम ओपन हो जाएगा। HLO में डेटा अपडेट प्रावधान, जब गणना कर्मी यानी एन्यूमरेटर या HLO सर्वेक्षण आपके शुरू करने का प्रयास करेंगे तो ऐप में संकेत प्रॉम्प्ट के माध्यम से उसे सौंपे गए HLB के ऐसी ID को रिफ्रेश डाउनलोड करने की शर्त होगी। ये HLO का काम। अब देखिए स्वगणना की प्रक्रिया क्या है, स्वगणना आप कैसे कर पाएंगे। ठीक, मोबाइल नंबर से आप इस पर अपना लॉगिन करेंगे। घर में कोई एक व्यक्ति मोबाइल नंबर से लॉगिन करके अपने पूरे घर की जानकारी भर सकता है, बल्कि अपने आसपास के घरों की भी भरवा सकता है सबकी। ठीक है, जिससे काम आसान हो जाएगा। मानचित्र पर वांछित स्थान, अब आप जैसे मोबाइल नंबर करेंगे आपको एक मैप मिलेगा, मैप पर आप अपने मकान को चिन्हित करेंगे। ठीक, उसके बाद प्रश्नावली का पेज ओपन हो जाएगा, उस पर प्रश्नावली भरेंगे और आप लोग को एक रेफरेंस ID जनरेट हो जाएगी। इतना काम आपको करने, 3 स्टेप आपके स्वगणना में होंगे। चौथे में क्या होगा, प्रगणक अपना भौतिक सत्यापन करेगा। ठीक, प्रगणक के बाद वह पर्यवेक्षक के लिए भेज देगा, पर्यवेक्षक उसको लास्ट समीक्षा करके और सबमिट कर देगा। अब देखिए ये ऐसी पोर्टल है जिसकी ये वेब पेज रहेगा, आपको दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से। 7 मई से 21 मई तक है। आप लैपटॉप पर या स्मार्टफोन पर कहीं से भी बैठ करके इसको कर सकते हैं। हाउस लिस्टिंग जनगणना आवास की स्थिति क्या है, वो उपलब्ध सुविधाओं की परिस्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है तथा जनसंख्या गणना के लिए आधार फ्रेम तैयार करती है। देखिए परिवार की भूमिका या डाटा उपलब्ध कराना। अब यहाँ देखिएगा सुरक्षित परिवेश यानी जो भी आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको एक OTP आएगा। OTP आप शेयर किसी को नहीं करेंगे, आपके पास आएगा, आप ही उसको फिलअप करेंगे। बहुस्तरीय यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डेटा सुरक्षित सुनिश्चित करता तथा
अनधिकृत प्रवेश को रोकता है। यानी एक तरीके से जब आप इस पर काम कर रहे होंगे तो आप ये नहीं समझेंगे आपका डेटा चोरी हो जाएगा। डेटा चोरी होने के लिए लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, 100% सुरक्षित है। उसके बाद लोकेशन, आवास की अनिवार्य जियो टैगिंग होगी। यानी जो भी आप पहले जैसे लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके आवास यानी जो भी घर आपका उसमें मैप खुलेगा तो आप मैप में देख पाएंगे हमारा घर यहाँ पर है, उसको आप टैग करेंगे। सटीक जीपीएस निर्देशांक स्थानिक डेटा संग्रहण एवं एचएलवी मानचित्र में सहायता करते हैं। वहां पर मानचित्र आपको मिल जाएगा जिससे आपको अपने मकान को टैग करने में परेशानी नहीं होगी। ऐसी आईडी का सृजन, यानी आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जो कि आपको सहज के रखना पड़ेगा, आपके एसएमएस पर भेजा जाएगा और स्वतः रूप से सृजित आईडी ट्रैकिंग डाटा सत्यापन हेतु उपयोगी रहेगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो आपको रेफरेंस आईडी मिलेगी, एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। लिखा हुआ है उत्तरदाता हेतु। उसके बाद क्या होगा, जब प्रगणक के आगमन पर यानी जब एचएलओ आपके यहाँ आएंगे तो वह आपको रेफरेंस नंबर बताना पड़ेगा। फीड कार्य पूर्ण होने की तैयारी। अब ऐसी डाटा का अंतरण, अब यहाँ भी समझ लीजिएगा क्या है डाटा अंतरण, यानी लॉगिन करते ही ऐसी डेटा स्वतः अपलोड हो जाता है। किसी प्रकार की मैनुअल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। विस्तारित एचएलवी की कार्यप्रणाली, ये आपके दूसरे काम है। सीमावर्ती परिवारों छूटने संभावना को रोकने के लिए ये स्वगणना का कार्य किया जा रहा है। परिणाम, फीड कार्य शुरू करने से के पूर्व प्रगणक के पास ऐसी आईडी की सूची उपलब्ध रहती है। एक तरीके से क्या होगा कि जो आप काम कर लेंगे तो जो एचएलओ होंगे उनके पास भी ये जितने भी रेफरेंस आईडी कितने लोगों ने अपनी स्वगणना की है उसकी भी सूची पहुंच जाएगी। आप देखिएगा अनिवार्य भौतिक सत्यापन, जब एचएलओ आपके यहाँ सत्यापन करने के लिए आएंगे तो क्या परिवार ने स्वगणना पूरी की, पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि ऐसा तो नहीं आपने जानकारी अपनी फिलअप कर दी। अगर कर दी है तो आप हाँ कहेंगे, नहीं कर दी तो नहीं। अगर आपने किया हाँ, हाँ का जवाब आप देते तो फिर आपको ऐसी आईडी उपलब्ध करानी पड़ेगी। तब वो आपसे प्रगणक कहेगा तो फिर हमें रेफरेंस नंबर बताइएगा। आपने कहा नहीं कि हमने तो अपनी नहीं की, तो अब प्रगणक आपका पूरा काम करेगा। ठीक है, ऐसी की स्थिति में चाहे जो भी हो प्रगणक द्वारा प्रत्येक घर का जाना अनिवार्य। अब है क्या है, आपने अपना डाटा स्वयं भर दिया है या नहीं भरा है, एचएलओ आपके यहाँ आएगा जरूर। अगर आपने स्वगणना कर दी है तो उसका सत्यापन करेगा, नहीं की है तो वह करेगा, उसे तो आना पड़ेगा। लेकिन आपने कर दी है तो उसको टाइम कम लगेगा और नहीं किया तो टाइम लगेगा। अब देखिएगा आईडी का मिलान। प्रगणक प्रश्न प्रगणक द्वारा चयनित भाषा में प्रश्न किए जाएंगे। जो भाषा उसने चयन करके यानी क्षेत्रीय भाषा में आपका सब वहां पर प्रगणक पहले से चयन कर रखा, मुखिया का नाम वगैरह वो पूछेंगे, चयनित भाषा प्रदर्शित होगी। सुनिश्चित करना है डिजिटल अभिलेख वास्तविक प्रभाव से मेल खाते हैं कि नहीं। ठीक, आपने अगर आईडी दी है तो फिर वो सभी प्रश्न एक बार देख लेगा और जो सही जवाब है उनसे मेल खाता है तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई अगर गलती है तो उसको एडिट भी किया जाएगा। गलती क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपके मकान की फर्श पक्की और आपने वहां कच्चा भरा हुआ है तो फिर उसको एडिट करके पक्का भरा जाएगा। ये गलतियां की हैं, क्योंकि मकान करना है तो मकान से संबंधित सभी चीजें पूछी जाएंगी। सत्यापन की प्रक्रिया क्या है, ऐसी आईडी प्रविष्ट की जाएगी। यहाँ पर जो ऐसी आईडी आप देंगे यानी रेफरेंस नंबर देंगे वो प्रविष्ट किया जाएगा। ऐसी आईडी मेल कर खाती है कि हाँ मेल खा रही है तो उसको एक्सेप्ट करके और डाटा सत्यापन का अंतिम काम हो जाएगा। और मेल नहीं खा रही है, क्या गलती हो रही है, कहीं पर एडिट किया जा सकता है तो वो एडिट का ऑप्शन भी उसमें मिलेगा। जो गलती आपने की है वो प्रगणक उसको एडिट कर देगा। डाटा संशोधित अद्यतन कब करेंगे, देखिए जब मैदानी अवलोकन ऐसी डेटा से भिन्न हो सके। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, फर्श की प्रमुख सामग्री मिट्टी है जब दर्ज है जबकि वास्तविक रूप से सीमेंट है। ठीक, तो संशोधन प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि जब वो मिलान करेगा तो कोई गलती कहीं हो रही है, चेक किया जाएगा ये सब डाटा। इसलिए जब आप स्वगणना करें तो जो जेन्युइन है स्थितियां आप वही भरेंगे उसमें। ठीक, कोई चीज छिपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि छिपाएंगे तो फिर जब फील्ड वेरिफिकेशन आपका होगा तब पता चल जाएगा तो वो संशोधन किया जाएगा। अब देखिएगा आप ऐसे, ये तो सब चीजें हमने जान ली ऐसी पोर्टल पर क्या क्या हमें करना है, कैसे करना है, लेकिन उसके लिए लॉगिन कैसे करेंगे। अब वो लॉगिन वाला काम देखिएगा। ऐसी पोर्टल पर लॉगिन, वास्तविक जनगणना में ऐसी पोर्टल, इसका ये पोर्टल का लिंक है, ये समय ये दिया गया 7 मई से 21 मई है। ठीक है, केंद्र राज्य शासित प्रदेशों नाम कैप्चा करेंगे। स्वागत संदेश हिंदी अंग्रेजी भाषा में आएगा, एक स्वागत संगीत। अब इसमें क्या करेंगे, पहले अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका है, उसके बाद ये कैप्चा भरा जाएगा। इसमें कैप्चा को आप वेरीफाई करेंगे। ठीक, फिर यहाँ वेलकम नोट्स लिख करके आएगा, आप इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। ओके करेंगे।
ठीक, स्टेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड यानी मुखिया का नाम दर्ज करेंगे। यहाँ पर मुखिया का नाम दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है, ना भी डालेंगे। आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको एक ओटीपी मिलेगा, लेकिन ओटीपी फिलअप करने से पहले आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं की है तो एरर का आ जाएगा। आपने ओटीपी डाल के वेरीफाई कर दिया तो वो कहेगा पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पहले अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा, किस भाषा में आप जवाब देना चाहते हैं। 14 भाषाएं इस पर आएंगी। उसके बाद आप ओटीपी अपना इसमें दर्ज करेंगे इन नंबरों में और वेरीफाई करेंगे। ठीक, और अगर लैंग्वेज चेंज आपने सिलेक्ट नहीं की है तो फिर एरर आ जाएगा, तो लैंग्वेज के लिए पहले करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे। इतनी प्रक्रिया केवल लॉगिन करने की, कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अब उसमें जो भी ओपन होगा डाटा वो सब आपसे ऐसा डाटा होगा जिसकी जानकारी आपको होगी, भर सकते हैं। राज्य जिले का चयन करेंगे, अपना राज्य चुनेंगे, जिले का नाम भरेंगे, पिन कोड डालेंगे, अपना स्थान डालेंगे और ड्रॉप डाउन में दिखाई देने वाले सुझाव दिए गए स्थानों के नाम चयन करेंगे। जो भी होगा खोजेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, यानी आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्वगणना प्रक्रिया में अपने निवास स्थान को चिन्हित करेंगे, यानी जो मैप आपको मिलेगा देखिएगा लाल निशान मानचित्र पर आपके द्वारा चुने गए गांव कस्बे इलाके को इंगित करेगा। लाल निशान मार्कर को समायोजित करें और इसे अपने आवासीय भवन पर रखें। कहीं पर भी लाल निशान हो उसको आप ड्रॉ करके अपने मकान के ऊपर लाएंगे। ठीक, पॉपअप कृपया मार्कर को मानचित्र पर अपने घर तक खींचें। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आपको चयनित स्थान की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। यदि आप गलत स्थान दर्ज करते हैं तो ऐसी डेटा प्रकरण को उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए सही करें। पुष्टि करने पर एचएलओ प्रश्नों को भरने की पृष्ठ। अब ये जब आपके मकान पुष्टि हो जाएगी, हाँ आप सही जगह लोकेशन आ गई, अब आपको जो 33 क्वेश्चंस हैं उनका पेज खुल जाएगा, उनके एक एक करके आप जवाब देंगे। ठीक, देखिएगा ये स्टेट है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड डालेंगे, ये सब। अब देखिएगा ये मैप आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ये मैप इस प्रकार से खुल जाएगा, लोकेट योर रेजिडेंस। इसमें आप पता करेंगे थोड़ा मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके आपका घर कहाँ पे है। जब आपका घर आपको दिख जाएगा तो ये लाल मार्कर जो है जहाँ कहीं पर भी होगा उसे ड्रॉप कर करके आप अपने आवास के ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। अपने आवास के ऊपर यहाँ लिखा हुआ मार्कर को अपने आवासीय भवन पर ले जाएं। ठीक है, तो आप ड्रॉप करके उसके अपने मकान के ऊपर को छोड़ देंगे। इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे 10 नंबर पर। उसके बाद स्थान की पुष्टि करें। एचएलओ प्रश्नों को भरने के लिए पृष्ठ खुल जाएगा। अब आपका देखो उत्तरदाता प्रश्नावली को भरना। इतना करने के बाद आपका पेज खुलेगा जिनके प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। ठीक, उत्तरदाता फॉर्म भरेगा। प्रश्न मोबाइल ऐप में दिए गए प्रश्नों के समान ही होंगे। कुछ फील्ड पहले से भरे हुए होंगे, जो निष्क्रिय होंगे उन पर हमें कुछ नहीं करना है। पोर्टल पर प्रश्न पूछे जाने के लिए उपलब्ध है, पहले से आप पढ़ सकते हैं। भरने का तरीका बताने वीडियो भी बहुत से उपलब्ध होंगे, वो ये भी कह रहे हैं। प्रश्नों के लिए आवश्यक टूल टिप्स भी उपलब्ध हैं। उचित उत्तर देने में सहायता के लिए नीचे कुछ प्रश्नों की आवश्यक जानकारी भी वहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है, SC ST प्रश्नों के साथ ही राज्य के शासित प्रदेश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची PDF प्रति अंग्रेजी में उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक ऐसी पर ID एक या एक से अधिक HLB नंबर भी आवंटित किए जा सकते हैं। आगे कहा गया HLB सीमा को हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, HLB मतलब है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाता है। बैक एंड प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक ऐसी ID का स्थान चार्ज ऑफिस द्वारा निर्मित संदर्भित भू संदर्भित HLB के भीतर मैप किया जाएगा। HLO का काम है। जनगणना कर्मी अपने मोबाइल से निर्दिष्ट HLB यानी हेल्थ लेवल बिलिंग और HLB सीमा 100 मीटर से आगे के विस्तारित क्षेत्र से संबंधित ऐसी परिवार का डेटा डाउनलोड करता है। ये है इस प्रकार से ऐसी का ग्राफिकल नेतृत्व, यानी स्वगणना हुई है तो हाँ आवास या 1 2 आवास से सहयोग उपयोग, यानी आवास 1 है या 2 है। प्रश्न नंबर 9 में होगा स्वयं से भरा हुआ आएगा। प्रश्न नंबर 9 स्वयं से भरा हुआ। यह कह रहे प्रश्न नंबर 7 आवास या 2 आवास से सहयोग, उसमें प्रश्न नंबर 7 जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ऐसी ID की जांच हो जाएगी। ऐसी ID मैच है, मिलान एडिट करेंगे या सबमिट करेंगे। मिलान एडिट मतलब है कुछ एडिट करना है उसमें, तो ये किया। अगर आपकी ऐसी ID नहीं बनी हुई है यानी स्वगणना नहीं हुई है तो फिर वो अनुसूची ऐप सामान्य तौर पर नए मकान के लिए दर्ज हो जाएगा और ये अब प्रगणक यहाँ से अपना काम करेगा।
ठीक, सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब यहाँ तक आपका काम था स्वगणना करने का। इसमें जो आगे काम है फिर वो वगड़ा करा जाएगा, स्वगणना इतनी आप कर करके छोड़ देंगे। तो जब भी आपके HLO आएंगे तो आप अपना रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखेंगे, उसको उपलब्ध करेंगे। तो ये थी स्वगणना की पूरी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।